दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाया था जो सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है, उसमें तथ्य सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें जो है 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस, लेकिन एक नया खुलासा हुआ है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्या वह अपराधी पकड़ा गया या नहीं, या सोशल मीडिया पे ऐसा ही जो है उसका फोटो जो है तैर रहा है, लेकिन अभी भी मुंबई पुलिस जो है उस हमलावर को पकड़ नहीं पाई है दोस्तों। तो इसमें कब तक पकड़े जाने की संभावना है, या हो सकता है कि संदिग्ध के एक आरोपी को जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ा है, उसमें क्या खुलासा हुआ है वो भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे बात समझने की ये बात है कि उस घर के ही 12वीं फ्लोर पे ही जाता क्यों है। हो सकता है पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि वह जो हमलावर है वह जो है कुछ दिन पहले जो है सैफ अली खान के जो फ्लैट है उसमें शायद कुछ करने आया था। उस घर का रैंकिंग किया था कि किस प्रकार से हमें अंदर जाना है। हमले की थ्योरी जो है 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है। पहला कि हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी उस सोसाइटी में कैसे हमलावर पहुंच जाता है। दूसरे सवाल होता है कि मेड क्या रात में हमेशा वहां पे रहती थी। और तीसरा सवाल क्या है कि हमलावर जो है मेड से जुड़ा हुआ है या जो है तथ्य मुंबई पुलिस के हाथ में है। मुंबई पुलिस क्या कहती है वो भी देखने की बात है दोस्तों कि खुलासा क्या होता है। तब तक हम लोग जो है मुंबई पुलिस की वेट करते हैं, और सैफ अली खान के जो हमलावर है उसे हम कौन गुनाहगार होगा वो भी हम लोग जो है सोचते हैं और वेट करते हैं जब तक मुंबई पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि आज हमलावर मिल गया, ये मिल गया, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। जो है पूछताछ जारी है। जो संदिग्ध लग रहा है, जो लग रहा है कि यह दायरे में आ रहा है फोटो के अनुसार या उससे मैच कर रहा है फोटो, तो उसी को जो पुलिस पकड़ करके और पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी भी कोई ठोस सबूत और हमलावर जो है अभी नहीं पकड़ा गया है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सतगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, और उनके 2 बेटे हैं वो, और मेड बहुत सारे कुछ है वहाँ पे रहते हैं। उस सतगुरु अपार्टमेंट में जो बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं, लेकिन इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी सिक्योरिटी क्या ढिल्ला थी। क्या रात में वो हमलावर कैसे घुस जाता है उस अपार्टमेंट में जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं। सवाल यहाँ उठता है दोस्तों कि जिस अपार्टमेंट में इतने हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, जो इतने सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, अगर वह सुरक्षित नहीं है तो आम लोग की सुरक्षा की तो बात ही हटा दिए दोस्तों। और वो भी जो बांद्रा स्थित मुंबई जो फिल्म सिटी के लिए जाना जाता है, वहाँ पे सब बड़े बड़े स्टार रहते हैं, सबको पता है। और यहाँ पे अभिनेता को चाकू मार करके भी फरार हो जाता है। बताओ दोस्तों कि उस शोर शराबे में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस व्यक्ति को पकड़ सकता था। वह व्यक्ति कैसे भागता है। क्या वहाँ पे सिक्योरिटी, जब इतने चीज कांड हो गए, वह क्या गेट पे सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, या वहाँ पे सिक्योरिटी है ही नहीं। यह जो है मामला मुंबई पुलिस अभी छानबीन कर रही है। जब तक कोई अपडेट नहीं आता है तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जो गुनाहगार होगा वह अवश्य ही पकड़ा जाएगा। एक मैं आप लोग को न्यूज़ बता दूं, जैसे करीना कपूर ने अपने बयान में दर्ज कराया कि हमलावर बहुत ही एकदम गुस्सा में था वह। और करीना कपूर के बयान के अनुसार वह बताती है कि हमारे घर में महंगे ज्वेलरी रखे हुए थे, लेकिन एक भी ज्वेलरी वहां से नहीं उठाया, और वह हमलावर था वह भी नहीं चुराया। अगर चुराने के इरादे अगर होते तो वह जो है फटाफट जो है पैक करता और मेड को धमका करके वह निकल जाता, लेकिन उसका कोई और ही इरादा था दोस्तों। बताया जा रहा है कि मेड के अनुसार जब बयान लिया जाता है तो मेड भी बताती है कि वह 1 करोड़ मांग रहा था। बोलता है कि जब मैं सो के उठी 2-2:30 बजे के तकरीबन, तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है। मेड के अनुसार, मेड के समझ में आता है कि शायद करीना कपूर जो मालकिन है हमारी, वह जो है देखने आए होंगे अपने बेटे के। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति पतला दुबला सा खड़ा हुआ है टोपी लगाए हुए, और जो उनके छोटे बेटे हैं उनके बेडरूम के पास वह जा रही है। और वह जाते ही, और जब वो झपट्टे से वहाँ पे जो मेड है वह जो है जो उनका बेटा है उनके पास वह जाती है, जगाती है, तब तक जो है हमला कर देता है। वो भी बताया जा रही है उसके अनुसार। संभवतः जो है पकड़ा गया है एक जो संगीत है जो आरपीएफ के द्वारा जो है रेल में क्या बोलते हैं शालीमार
ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस है, वहाँ पे जो है तकरीबन 1:30 बजे के लमसम में माने जब मुंबई पुलिस जो है फ़ोटोज़ सारी जगह भेजे गए तो वहाँ पे जनरल डिब्बे में एक व्यक्ति जो सेम टू सेम जो हमलावर है उसी के फ़ोटो से मिलता जुलता दिखाई देता है। आरपीएफ की टीम जो है उसे पकड़ लेती है और उसे जो है जीआरपीएफ थाने ले जाती है। जीआरपीएफ थाने के बाद जो है पूछताछ सभी बागी है, क्योंकि शनिवार आज है और तकरीबन 8 से 9 बजे जो है मुंबई पुलिस पहुंचती है, फिर जो है पूछताछ करेगी। उसके बाद ही हमला का खुलासा होगा कि शायद वह व्यक्ति ही जो सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है वही व्यक्ति जो है उस ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा होगा। यह आने वाले समय बताएगा दोस्तों। इसीलिए मुंबई पुलिस जब तक खुलासा नहीं करती है आप लोग विश्वास न करेंगे। और जो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बता चुके हैं जब पकड़ा गया हमलावर, तो ऐसी बात नहीं है। हमलावर अभी गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के द्वारा 50 संदिग्ध लोगों को पूछताछ कर चुके हैं और अभी भी कोई इस केस में खुलासा नहीं हुआ है। जो आरोपी है वह भी अभी गिरफ्त से बाहर है। क्या वह आरोपी पकड़ा जाता है या नहीं, इस पे भी सवाल खड़े होते हैं मुंबई पुलिस के ऊपर। और मुंबई पुलिस की टीम जो है तकरीबन बोलते हैं कि 2 दर्जन जो लोग हैं, जो एक कमेटी बनाई गई है उसके अनुसार खोजबीन जारी है। देखते हैं कि कब तक इस केस का खुलासा हो पाती है, तब तक जो है हम लोग वेट करते हैं। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर जो बयान है वो अपने बयान में दर्ज की, वो अपनी कहानी, वो अपनी जो दर्द बताई कि मैं डर चुकी थी। और सैफ जो है बोलते हैं कि वह 11 फ्लोर से 12 पे भेजे उन्होंने। फिर जब मैं लौट के आई तो सफ़े पे जो हमलावर था वह बहुत क्रूर यानी कि गुस्सा में वहाँ पे खड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि वहाँ पे आपको जो है करीना की जो बहन है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, करिश्मा कपूर, वो भी मौजूद होती है। वह जो है करीना कपूर के दोनों बेटे के लेकर के अपने अपार्टमेंट अपने घर पे चली जाती है और करीना कपूर जो है अपने सैफ अली खान पति के साथ जो है लीलावती अस्पताल में जाती है और वहाँ पे जो है अपने पति के इलाज के लिए, और उनका जो है सैफ अली खान का सर्जरी हो चुका है और बताया जा रहा है कि 21 जनवरी तक वह डिस्चार्ज हो सकते हैं। दुआ करते हैं सलामत रहे, अच्छे हैं और जो खतरे था वह जो है ख़त्म हो गया है। बस हम लोग को ये है कि इतने बड़े लोग स्टार वहाँ पे रहते हैं तब पर भी इतनी सुरक्षा में चूक हुई है दोस्तों। तो इस पर जो है वहाँ के जो मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग क्या कहेंगे, जब हम लोग आम आदमी हैं, जब बड़े लोग सुरक्षित रहें तो आम आदमी की तो बात ही कुछ नहीं करना चाहिए। और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो पकड़ा है व्यक्ति को वही शायद हो सकता है कि आरोपी हो। तो जब तक हम कोई खुलासा मुंबई पुलिस नहीं करते हैं विश्वास नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।